ये है चिंटू और ये है चिंटू की बड़ी बहन पिंकी। चिंटू इस वक्त जाग चुका है और अपनी बड़ी बहन को देख रहा है। पिंकी सोई हुई है। चिंटू बहुत ही शरारती होता है और वो हर वक्त अपनी बड़ी बहन को तंग करने के चक्कर में पड़ा रहता है। चिंटू जाता है पिंकी के पास। देखूं देखूं ये तो सोई हुई है, इसको तो कोई होश ही नहीं, क्यों ना इसके साथ कोई प्रैंक किया जाए। इस तरह वो जाता है और एक खोपड़ी सी उठा कर ले आता है और पिंकी को जगाने लगता है। पिंकी दीदी उठो, देखो ये मैं क्या लेकर आया हूँ। पिंकी कहती है चिंटू सोने दो। जो ही पिंकी देखती है वो ये समझती है कि मैं ख्वाब में हूँ। चिंटू डराता है, उठ जाओ उठ जाओ। पिंकी देख के भागने लग पड़ती है। मम्मी मम्मी देखिए चिंटू क्या कर रहा है, ये क्या उठा के ले आया, मुझे डर लग रहा है। मम्मी प्लीज़ चिंटू को देखे ना, वो मुझे डरा रहा है। इतने में उसकी मम्मी उठती हैं, कहती हैं बेटा ना डरो, क्या हो रहा है, चिंटू तो सोया हुआ है ना, तो फिर तुम कैसे डर गई हो। नहीं मम्मी वो जाग रहा है। चिंटू जल्दी जल्दी सो जाओ, इससे पहले मम्मी और दीदी आ जाएं और वो मुझे ऐसे देख लें। मम्मी प्लीज़ आप मेरे साथ चल के देखें ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, चिंटू मुझे तंग कर रहा है। उसकी मम्मी उसके साथ चलती हैं, कहती हैं पिंकी बेटा अच्छा चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि चिंटू ये कर रहा है, मैं जाकर देखती हूँ, मुझे तो लगता है वो सोया हुआ है। जो इसकी मम्मी और दीदी आती हैं, चिंटू सोया हुआ होता है। मम्मी आप प्लीज़ मेरे पास ही बैठे, मुझे बहुत शदीद डर लग रहा है, चिंटू वो खोपड़ी उठाकर फिर आ जाएगा। मैं आपकी गोद में सर रख कर लेट जाती हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा बेटा तुम मेरी गोद में लेट जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ और सो जाओ, जब तक तुम सोती नहीं हो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। वह कहती है थैंक यू मम्मी। इस तरह वो सो जाती है और उसकी मम्मी कहती हैं शुक्र है पिंकी सो गई है, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, अब इसको डर नहीं लगेगा और चिंटू भी सोया हुआ है। पिंकी के पापा देखे ना, ये दोनों कितना एक दूसरे को तंग करते हैं। इस तरह पिंकी की मम्मा आकर सो जाती हैं। अगला दिन आ जाता है, सुबह हो जाती है। पिंकी के पापा उठे सुबह हो गई है, मैं आपके लिए नाश्ता बनाने किचन में जा रही हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर किचन की तरफ आ जाएं और आपका नाश्ता मैं तैयार करती हूँ। चिंटू बेटा उठ जाओ, पिंकी जल्दी आओ, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, फिर तुम लोगों को लेट हो जाता है। इस तरह वो किचन में आती है और सब के लिए उनके बॉटल्स कप्स वगैरह रखना शुरू कर देती है क्योंकि उसने बच्चों के लिए और सब के लिए नाश्ता तैयार किया हुआ होता है। और वो आवाज़ दे रही होती है बच्चों जल्दी से आ जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। इस तरह पिंकी की मम्मी नाश्ते की तैयारी करती है और नाश्ता बना रही होती है और दूसरी तरफ बच्चे आराम कर रहे होते हैं। अभी तक बच्चे आते ही नहीं हैं। चिंटू आता है मम्मी के पास, मम्मी मम्मी मैं तो सबसे पहले आ गया हूँ, देखे पिंकी दीदी बिल्कुल नहीं आई। और इतने ही में चिंटू के पापा भी आ रहे होते हैं, मैं भी आ गया हूँ, मैंने भी देर नहीं लगाई। इस तरह वो आ जाते हैं और पिंकी थोड़ा लेट आती है क्योंकि वो रात को देर से सोई थी। इस तरह पिंकी आती है, कहती है मम्मी सॉरी मैं रात को देर से सोई थी, आपको तो पता है ना मैं डर गई थी। इस तरह पिंकी और चिंटू बैठे हुए होते हैं। चिंटू हर वक्त पिंकी को नीचा दिखाने में लगा रहता है और उससे लड़ाइयाँ करता है। जो चीज़ पिंकी के पास होती है चिंटू की कोशिश होती है कि वही चीज़ वो ले ले। इस तरह यहाँ पर पिंकी पिज़्ज़ा खा रही थी तो चिंटू ने कहा मुझे भी चाहिए और मैं भी यही खाऊंगा। पिंकी अपने भाई से बहुत ही प्यार करती होती है और वो अपनी हर चीज़ अपने चिंटू भाई को दे देती होती है और चिंटू वो चीज़ लेकर ही रहता है और मम्मी के सामने अच्छा भी बन जाता है। पिंकी ये बात देखती है और फिर भी बर्दाश्त करती है, कहती है चिंटू क्या मैं अपनी मर्ज़ी की मूवी देख लूँ। चिंटू कहता है नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी के कार्टून ही देखूंगा। दीदी तुम जाकर अपनी पढ़ाई कर लो, जब मैं कार्टून देख चुकूंगा तो फिर तुम देख लेना अपनी मूवी। इस तरह पिंकी दी खामोश हो जाती है, कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, जैसा तुम कहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। इस तरह वो खामोशी से अपने ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाती है और बुक्स पढ़ने लग पड़ती है। यहाँ चिंटू को एक और शरारत सूझती है। वो जाता है एक बॉक्स के अंदर, पिंकी दीदी के बहुत सारे शूज़ पड़े हुए होते हैं, हर तरह की कलेक्शन पड़ी होती है।
वो कहता है मैं क्यों ना ऐसा करूं कि पिंकी दीदी के शूज़ पहनकर बाहर जाऊं और बाहर से सारा गन लगाकर अंदर ले आऊं, और मम्मी तो पिंकी दी को ही डांटेंगी क्योंकि ये शूज़ तो पिंकी दी के ही हैं। इस तरह वो वहाँ से एक येलो कलर के शूज़ निकालता है और कहता है ये तो मेरे साइज़ के हैं, मैं यही पहन लेता हूँ। वो शूज़ पहनकर बाहर की तरफ चला जाता है, बाहर जाता है, वहाँ से कीचड़ गंद वगैरह लगा कर आता है और फ़ौरन वो जूते वहीं पर छोड़ आता है और चिंटू फ़ौरन से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो टीवी देख रहा होता है। इतने ही में अपनी मम्मी को आवाज़ देता है चालाकी से ताकि वो बाहर की तरफ आए। जो ही उसकी मम्मी बाहर की तरफ आती हैं और देखती हैं पिंकी के शूज़ बाहर बिखरे पड़े होते हैं और पूरे घर में गंद भी होता है। पिंकी की मामा को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी की तरफ जाती हैं, कहती हैं पिंकी बेटा ये शूज़ तुम्हारे बाहर क्या कर रही हैं और इनके साथ गंद किस तरह लगा। वो कहती है मम्मी मैं तो आपके सामने यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ रही हूँ, ये मेरी शूज़ तो हैं लेकिन मैं बाहर नहीं गई। उसकी मम्मी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है पिंकी बेटा ये फ़ौरन से साफ़ करो, ये तुम्हारे ही काम है। चिंटू देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जानकर ऐसी शरारतें करता है। वो पिंकी दीदी के पास आता है और कहता है पिंकी दीदी कैसा लगा मेरा मज़ाक। तो पिंकी कहती है ये तुमने किया है, तुम तो हर वक्त मुझे डांट पड़वाने के चक्कर में रहते हो। साथ वो अपने शूज़ पहनता है और वहाँ से जाकर अपनी मम्मी के पास बैठ जाता है और पिंकी यहाँ रोते हुए अपने शूज़ों को साफ़ करती है और कहती है ये चिंटू तो हर वक्त मुझे डांट ही पड़वाता रहता है और मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि ये सब कुछ मैं नहीं करती, ये सब कुछ चिंटू करता है। ये साफ़ सफाई तो मैं कर रही हूँ लेकिन मम्मी के सामने मैं बुरी बन रही हूँ और चिंटू जानकर ये सब कुछ करता है और ये शूज़ तो मैं इनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। ये बॉक्स तो इतनी मुश्किल से बंद हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, यहाँ पर लेट जाती हूँ। इतने ही में इनकी दादी अम्मा इनके घर आ जाती हैं जो कि अपने पोती और पोते से बहुत ही मोहब्बत करती हैं। यहाँ पर आके वो चिंटू से मिलती हैं और अपनी बहू से मिलती हैं। बहू उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है माँ जी आप आ गई हैं, आप कैसी हैं, आपका क्या हाल है। इतने ही में चिंटू कहता है दादो दादो इस बॉक्स में क्या है। वो कहती है ज़रा मैं अपनी पोती को भी मिलाऊं, पता नहीं मेरी पोती किधर है। यहाँ पर आके वो पिंकी से मिलती हैं, कहती हैं पिंकी बेटा क्या हाल है, तबीयत तो नहीं ख़राब, क्यों तुम इस तरह लेटी हुई हो। पिंकी कहती है कुछ नहीं दादी अम्मा। इतने ही में उनका बेटा भी आ जाता है, कहता है माँ जी आप कब आई हैं, मुझे तो पता ही नहीं लगा। इस तरह उनका बेटा अपनी बीवी के पास जाता है, कहता है मेरी माँ जी आई हैं, जल्दी से कुछ अच्छा सा तैयार कर, चिंटू बेटा दादू का ख्याल रखना। चिंटू फ़ौरन भागते हुए जाता है दादी अम्मा के पास और उनका बैग लाता है, कहता है ये मुझे दे दे, इसको मैं संभाल देता हूँ, आप थक गई होंगी। वो कहता है शरारत करने का सोच रहा होता है, वो उस बॉक्स के अंदर कुछ रख देता है और आगे मज़े से अपनी मम्मी के पास बैठ जाता है। और इस तरह पिंकी और उसकी दादी अम्मा जब आती हैं बाहर, दादी अम्मा अपना बॉक्स खोलती हैं, देखती हैं उसके अंदर वही फेस होता है और एकदम पिंकी और दादी अम्मा चीखें मारने लग पड़ती हैं, बचाओ बचाओ ये क्या है। पिंकी को तो पहले से बहुत डर लगा होता है। पिंकी कहती है दादी माँ आप डरे नहीं, ये तो चिंटू की हरकतें हैं। अब अगले दिन ही सफाई का दिन आ जाता है। यहाँ पर पिंकी बेचारी सफाई कर रही होती है और चिंटू मज़े से देख रहा होता है। चिंटू सोचता है अब क्या करूं कि पिंकी दी को फिर से डांट पड़े। पिंकी दी अभी यहाँ से बेडरूम साफ़ करती है और किचन में सब्जियां गिरी हुई होती हैं, मम्मी के साथ हेल्प करवाती है और सब्जियां उठाकर उस टोकरी के अंदर रखवाती है। कहती है मम्मी मैं आपके साथ ये सारी हेल्प करवाती हूँ और मैं तो रूम भी साफ़ कर आई हूँ, आप जाकर देख ले रूम बिल्कुल साफ़ है। तो उसकी मम्मी कहती हैं है रे बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने साफ़ कर लिया होगा। यहाँ वो अपनी मम्मी के साथ हेल्प करवाती है। चिंटू जाकर फिर शरारत करता है। ये सब माजरा उसकी दादी अम्मा देख रही होती हैं क्योंकि दादी अम्मा को पता होता है ये हरकतें चिंटू ही की हैं। चिंटू अपनी शरारत कर आकर बैठ जाता है और दादी अम्मा उसकी शरारत उसी पर डाल देती हैं। जो बैग उसने पिंकी के रूम में गिराए होते हैं वही बैग दादी अम्मा उसके रूम में जाकर गिरा आती हैं। गन मच जाता है और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। पिंकी जब अपनी मम्मी को अपना रूम दिखाती हैं तो पिंकी की मम्मी बहुत खुश होती हैं, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छी सफाई की। और चिंटू इधर आओ, तुमने अपने रूम में गन मचाया हुआ है और तुम मज़े से यहाँ बैठे हुए। नहीं मम्मा मैंने तो सफाई की है।
वो गंद वहाँ कैसे चला गया? बेटा क्या मतलब वहाँ कैसे चला गया? कुछ नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं। तो पिंकी कहती है क्या मतलब चिंटू, वो गंद तुमने मेरे रूम में फिर से डाला था? कहते हैं हाँ दीदी सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। शरारतें मैं करता था, गलती आपकी डाल देता था। दादी अम्मा कहती हैं बेटा मज़ा आया, अब